नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ जगहें इतनी पवित्र क्यों होती हैं कि लाखों लोग सिर्फ एक झलक पाने के लिए मुश्किल से मुश्किल सफर तय कर लेते हैं? चलिए, आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझते हैं। हिमालय के पहाड़ों में छिपी एक गुफा, जहां अमरता का राज छुपा है। ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से हमारे मन में आता रहा है ना? लेकिन हमारी कहानी में ये सवाल किसी इंसान ने नहीं पूछा था। नहीं, ये सवाल एक देवी ने अपने पति महान भगवान शिव से पूछा था। और बस यहीं से उस कहानी की शुरुआत हुई जो आज भी गूंजती है। माता पार्वती के मन में ये जानने की इतनी गहरी इच्छा थी कि भगवान शिव को उन्हें अमर कथा बतानी ही पड़ी, हमेशा जीवित रहने का वो महान रहस्य। लेकिन अब देखिए, इतना बड़ा राज बताने के लिए पूरी तरह से एकांत तो चाहिए ही था। तो शिव ने एक बहुत दूर की गुफा चुनी और ये पक्का करने के लिए कि कहानी पवित्र बनी रहे, उन्होंने रास्ते में इस दुनिया से अपना हर नाता तोड़ना शुरू कर दिया। और पता है, त्याग की इस यात्रा ने अनजाने में ही एक असली नक्शा तैयार कर दिया। शिवजी के रास्ते का हर वो पड़ाव जहां उन्होंने अपनी सबसे कीमती चीजों को छोड़ा, वो एक दिन उन अनगिनत भक्तों के लिए एक पवित्र जगह बन गया जो उनके नक्शे कदम पर चलने वाले थे। तो जब वो उस सुनसान गुफा में पहुंचे, भगवान शिव ने एक आखिरी काम किया, ये पक्का करने के लिए कि कोई भी जीवित प्राणी उस रहस्य को सुन ना पाए। उस दिव्य आग ने जब गुफा के आसपास सब कुछ भस्म कर दिया, तो चारों तरफ एकदम गहरा सन्नाटा पसर गया। और उसी पवित्र खामोशी में शिव ने आखिरकार पार्वती को अमरता का वो महान रहस्य बताया। और जैसे ही वो रहस्य बताया गया, शिव और पार्वती दोनों अमरता के सार में एक हो गए और वो खुद उस गुफा का हिस्सा बन गए। उनका दिव्य स्वरूप एक पवित्र बर्फ के लिंगम में बदल गया, जो हमेशा के जीवन का एक ठोस प्रतीक है। और बस इसी वजह से उस गुफा का नाम पड़ा अमरनाथ। अमर मतलब जो कभी ना मरे और नाथ मतलब भगवान। वो जगह बन गई अमर भगवान का घर। तो सदियों तक तो ये गुफा दुनिया की नजरों से छिपी रही, एक दिव्य रहस्य की तरह। तो सवाल ये है कि हम इंसानों को इस पवित्र जगह के बारे में पता कैसे चला? कहानी कुछ यूं है कि एक ऋषि भटकते भटकते संयोग से उस गुफा तक जा पहुंचे। अंदर उन्होंने उस अद्भुत बर्फ के लिंगम को देखा और फौरन उसकी दिव्यता को पहचान लिया। और वही थे जिन्होंने इस अविश्वसनीय रहस्य को दुनिया के सामने लाया। तो चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सदियों पुरानी कहानी आज की एक महान तीर्थ यात्रा में कैसे बदल गई। एक ऐसी यात्रा जो आस्था और गजब की हिम्मत की मिसाल है। दिलचस्प बात यह है कि आज तीर्थयात्री जिस रास्ते पर चलते हैं, वो ठीक वही रास्ता है जो भगवान शिव ने तय किया था। उनकी त्याग की यात्रा के वो पौराणिक पड़ाव अब भक्तों के लिए रुकने की अहम जगहें बन गए हैं। तो असल में अमरनाथ यात्रा सिर्फ एक मुश्किल ट्रैक नहीं है, ये तो एक जीता जागता अनुष्ठान है। एक बहुत पुरानी दिव्य कहानी को फिर से जीने जैसा है, जहां हर कदम एक प्रार्थना बन जाता है। ये उस विश्वास का सबूत है जहां सफर की मुश्किलों को भक्ति का ही एक हिस्सा मान लिया जाता है। ये प्राचीन श्लोक भगवान शिव को मुक्ति और ज्ञान का प्रतीक मानता है, और यही तो इस तीर्थ यात्रा का असली मकसद है। और यह हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या पता सबसे बड़े रहस्य किसी दूर की गुफा में नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर की यात्राओं में खोजे जाने का इंतजार कर रहे हों।